कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? वक्फ बिल पर बीजेपी नेताओं के जरिए बोले गए 3 सबसे बड़े झूठ, चलिए एक एक करके तीनों का सच बताते हैं। सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक लंबी डिबेट के बाद लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल का अपोजिशन जमकर विरोध करता आ रहा था। अपोजिशन पार्टियों का कहना था कि इस बिल के आने से सरकार वक्फ पर मनमाने तरीके से राज करेगी। वहीं सरकार का कहना था कि इस बिल से वक्फ में हो रही धांधली को खत्म किया जा सकेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद इस पर मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस चर्चा को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिनमें कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा किए गए दावों और उसकी सच्चाई कुछ और ही है। आइए आपको बीजेपी के बड़े नेताओं के दावे और उसकी सच्चाई बताते हैं। बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए चर्चा के दौरान दावा किया कि कई इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं, जबकि भारत में वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद भी हंगामा क्यों बरपा हुआ है? मैं सदन में उन इस्लामिक देशों का नाम बताना चाहूंगा जहाँ वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है। वहीं भारत में वक्फ बोर्ड है। भारत में वक्फ की प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? ओडिशा के पुरी से बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के इस दावे का जब फैक्ट चेक किया तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस दावे की पड़ताल की। एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा, संबित पात्रा ने फैलाई झूठी खबर। उनका दावा कि कई इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं है गलत है। ऑल्ट न्यूज ने अक्टूबर 2024 में इस दावे की पड़ताल रिपोर्ट पेश की थी। संबित पात्रा जैसा दावा पीआईबी ने भी किया था। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक साधारण कीवर्ड सर्च से संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तहत फाउंडेशन के महानिदेशालय की वेबसाइट मिली। वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन में वक्फ का अर्थ और इतिहास बताया गया है, जिसे फाउंडेशन कहा जाता है। आगे पेज में ये भी लिखा है कि इन ऐतिहासिक फाउंडेशनों की कानूनी स्थिति का ध्यान फाउंडेशन के महानिदेशालय रखता है। वेबसाइट में एक खास सेक्शन है जिसका नाम तुर्की में फाउंडेशन है, जहां वक्फ संपत्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इन नतीजों से साफ है कि तुर्की में वक्फ है, जिन्हें देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है। ऐसे ही जब लीबिया के बारे में फैक्ट चेक किया गया तो अरबी कीवर्ड से सर्च करने पर एक सरकारी संस्था का आधिकारिक एक्स पेज औकाफ ऑफ लीबिया मिला, जो कुरान, वक्फ, मस्जिदों और इस्लामिक मामलों से जुड़े कामों के लिए जिम्मेदार है। ऑल्ट न्यूज को इस पेज पर वक्फ और इस्लामी मामलों के सामान्य प्राधिकरण से जुड़े कई ट्वीट मिले, जिनमें घोषणाएं और अपडेट थे। एक्स पेज पर सरकारी संस्था की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी था, लेकिन उस पेज पर लिखा था कि साइट अभी बंद रही है। इसी तरह से इजिप्ट को लेकर जब ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की तो अरबी में कीवर्ड सर्च करने पर उन्हें मिस्र में एक सरकारी संस्था मिली, जिसका नाम है मिस्र का वक्फ मंत्रालय सामान्य ब्यूरो। इससे उन्हें मिस्र की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट मिली, जिसमें वक्फ मंत्रालय का जिक्र था। ध्यान देना चाहिए कि वक्फ का अंग्रेजी में मतलब एंडाउमेंट्स होता है, इसलिए ये साफ है कि मिस्र में भी वक्फ संपत्तियां हैं, जो पीआईबी प्रेस रिलीज में कही गई बात के उलट है। ऑल्ट न्यूज ने जब सूडान में वक्फ को लेकर फैक्ट चेक किया तो उन्हें सूडानी सरकार के वक्फ मामलों के मंत्रालय से जुड़ी कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज नहीं मिला, लेकिन उन्हें सूडानी समाचार सोर्सेज से कई खबरें मिली जो इस मंत्रालय से संबंधित थे। उन्हें सूडान न्यूज एजेंसी के साथ डॉक्टर उसामा हसन अल बथानी का एक इंटरव्यू मिला, जिन्हें धार्मिक मामलों और वक्फ का मंत्री बताया गया था। इसके अलावा उन्हें सूडानी अखबार अलत घईर पर वक्फ और धार्मिक मामलों के मंत्रालय से जुड़ी कुछ खबरें भी मिली। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट में ऐसे तमाम देशों की सच्चाई मौजूद है जहां वक्फ का वजूद है। अब आते हैं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के दावे पर। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरुचिरापल्ली में एक गांव में 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने की बात कही। वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि वक्फ बोर्ड आनंद भवन और नेशनल हेराल्ड पर भी अपना दावा ठोकने वाला है। अनुराग ठाकुर के इस दावे की सच्चाई बताते हुए ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा, अनुराग ठाकुर ने गलत दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका पर दावा किया है। ये दावा झूठा है। 3 साल पहले बीजेपी की जामनगर सांसद पूनम बेन हेमत भाई ने भी इस फर्जी खबर को खारिज किया था और कहा था वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था
और उन्होंने कानून मंत्री और जिला कलेक्टर से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की थी। यहाँ तक कि गुजरात वक्फ बोर्ड ने भी इस झूठे दावे की निंदा की और साफ किया कि उन्होंने बेट द्वारका में किसी जमीन को लेकर हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की थी। ये याचिका सवाई पीर दरगाह शियाल बेट के बारे में थी, न कि बेट द्वारका के बारे में, और इसे एक निजी सुन्नी ट्रस्ट ने दायर किया था, न कि वक्फ बोर्ड ने। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताजा स्पीच में दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से कहा है कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक सच ये है कि वक्फ बोर्ड ने कुंभ की जमीन पर कोई दावा नहीं किया। ये दावा एक खुद को मौलाना कहने वाले शहाबुद्दीन रजवी ने किया था। वो मोदी और योगी का बड़ा समर्थक है। 2024 के चुनावों से पहले उसने मुसलमानों से अपील की थी कि वो मोदी को वोट दे, न कि सेक्युलर पार्टियों को। वो चाहता है कि योगी और मोदी अखंड भारत बनाए। उसे खुशी है कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया। वो बीजेपी का एक प्लांट है जो अक्सर विवादित बयान देता है। गोदी मीडिया का शुक्रिया जो उसके वीडियो को बार बार बढ़ावा देता है, कभी मोहम्मद शमी के रमजान में पानी पीने के खिलाफ तो कभी सलमान खान के घड़ी पहनने के खिलाफ। वक्फ बिल पर बीजेपी नेताओं के जरिए बोले गए 3 सबसे बड़े झूठ की सच्चाई जानकर एक यूजर ने मोहम्मद जुबैर से कहा, जुबैर भाई कहाँ तक फैक्ट चेक करेंगे आप? ये तो झूठों की मंडली है, सारे के सारे फ्लोर पर झूठ बोलते हैं और इनके झूठ ऑन रिकॉर्ड भी जाते हैं। आयरोनिकली झूठ शब्द अनपार्लियामेंट्री है, मगर झूठ बोलना बिल्कुल पार्लियामेंट्री है और रिकॉर्ड्स में भी जाएगा। संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर और सीएम योगी वक्फ बिल के जरिए जो दावे किए हैं और उनकी सच्चाई जानकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।